एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू और किशन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों को जहाँ कहीं भी जाना होता था, हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे और दोनों मिलकर ही जाया करते थे। रामू का एक खेत था और वो जंगल के उस पार रहता था, जिसमें वो खेती करता था। लेकिन किशन का उसके गांव में ही एक बहुत अच्छा सा खेत था। रामू हर रोज अपने खेत को जाने के लिए जंगल का रास्ता तय करता था और अपने खेत के पास जाकर खेती किया करता था। जो कुछ भी उसके खेत में पीकता, उसी पीक को वो बेचा करता था और जो पैसे उसको मिलते थे, उन्हीं में अपना जीवन गुजारा करता था। दोनों दोस्त पूरे हफ्ते अपने अपने कामों में बहुत ही व्यस्त रहते थे और जैसे ही रविवार का दिन होता तो दोनों मिलकर पहाड़ी के पास मिला करते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। ऐसे ही हर बार की तरह दोनों दोस्त रविवार के दिन पहाड़ी पर मिलते हैं। अरे किशन, क्या बात है यार, आज खाने में तूने क्या लाया है? हाँ मेरे दोस्त, आज मैंने तेरा मनपसंद खाना लाया है। तुझे भुनी हुई मछली बहुत अच्छी लगती है ना? बहुत गर्मा गर्म भी है, जल्दी से खा ले। अरे वाह यार, ये तो तूने कमाल ही कर दिया। उस भुनी हुई मछली में अगर थोड़ा सा नींबू मिल जाए और फिर उसके साथ में थोड़ी सी प्याज मिल जाए ना, फिर तो खाने का मजा ही डबल हो जाएगा मेरे यार। अच्छा, ये तो बता तूने मेरे लिए क्या लाया है? और तुझे पता है, मैंने तेरा मनपसंद हलवा बना कर लाया है। अरे यार, हलवे का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। जल्दी से ला। इस तरह दोनों दोस्त बहुत ही खुशी खुशी मिलकर अपना अपना लाया खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। किशन के खेत में चूहे आ जाते हैं और जो कुछ भी अनाज उसने पिखाया था, सारा का सारा खा लेते हैं, जिससे किशन का बहुत नुकसान हो जाता है। वो बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर रविवार का दिन आ जाता है। वो पहाड़ी के पास चला जाता है। रामू तो पहले से ही पहाड़ी पर पहुंचा हुआ था और वो बैठा किशन का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ यार किशन, आज तूने आने में देरी क्यों कर दी? वो कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अच्छा चल, वो सब तो ठीक है। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस रविवार आते समय मुर्गी का मांस लेकर आना। क्या तूने लाया? चलना यार, बहुत भूख लगी है, चलकर खाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। आज जो तूने मांगा वो तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन तेरे लिए पकोड़े लाया हूँ। अरे, ये तो मुझे पता है कि तू ये सब कुछ बस मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा है कि तू कोई मांस नहीं लाया है। अरे चल ना यार, बहुत भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं, फिर बाद में हम जितना चाहे एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। वो असल में बात यह है कि मेरे पास पैसा बहुत कम है मेरे दोस्त, बस इसीलिए जो तूने मांगा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उसको खरीदने के लिए, इसीलिए तेरे लिए पकोड़े लेकर आ गया था। अरे किशन, ये तू क्या कह रहा है? सच बता, आखिर बात क्या है? रामू के बहुत बार पूछने के बाद किशन ने जो नुकसान उसको हुआ था, वो सब कुछ रामू को बता देता है। ये बात जानकर रामू बहुत ही परेशान और दुखी हो जाता है। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत परेशान था। उसका दुख थोड़ी देर के लिए दूर करने की उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर दोनों बहुत देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू ने उस रात बिल्कुल नहीं सोया था, क्योंकि उसको अपने दोस्त किशन की ही फिक्र थी। जैसे ही सुबह होती है, रामू अपने खेत के पास जाकर खेत की कटवाई करता है और जो कुछ भी उसने पिखाया था, सब कुछ बाजार में बेच देता है। जितना पैसा उसको मिला था, सारा का सारा लाकर वो किशन को दे देता है। किशन इतना पैसा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रामू को अपने गले लगा लेता है। इस तरह रामू की सहायता से किशन ने फिर से अपने खेत में खेती डाली थी और फिर इस बार चूहे उसके खेत में न आए, इसका उसने पूरा ध्यान रखा था। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसका खेत बहुत ही हरा भरा सा लगने लगा। बहुत पैसे भी किशन ने कमा लिए थे और जो पैसा उसको मिला था, उन पैसों से
उसने और ज्यादा जमीन खरीदी थी और बहुत सी चीजें उसने पिखानी शुरू की थी, जिससे उसका फायदा बहुत ज्यादा ही आने लगा। ऐसे ही रविवार का दिन आ गया था। रामू अपने दोस्त किशन के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन किशन पहाड़ी पर जा ही नहीं रहा था। ऐसे ही शाम हो गई थी। रामू बहुत देर अपने दोस्त किशन का इंतजार करता है, लेकिन किशन वहाँ नहीं आता है, जिससे रामू ही किशन के घर चला जाता है। अरे यार किशन, तू कल क्यों नहीं आया था पहाड़ी पर? मैं तो डर ही गया था, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अच्छा ये बता, कल तू क्यों नहीं आया था? तुझे पता है मैं शाम तक तेरे लिए उसी पहाड़ी पर इंतजार कर रहा था। हाँ, वो बात यह है कि मैं थोड़ा कामों में व्यस्त हो गया था। अब क्या कहूँ, तेरा तो एक छोटा सा खेत है, तो तेरे पास काम भी तो कम ही होगा ना। लेकिन मेरे पास इतने सारे खेत हैं और इतनी तरह तरह की सब्जियां मैं उसमें उगाता हूँ। अब मुझे तो काम ज्यादा ही होगा ना। सारी जिम्मेदारियां भी मुझ पर ही है, उसका तो मुझे ख्याल रखना ही पड़ेगा। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। नहीं यार, शायद आज के बाद मैं दोबारा कभी तेरे साथ पहाड़ी पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी तो मुझे संभालनी है ना। वैसे मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे हैं, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी तो मेरी शादी भी कर देंगे, तब तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। अब भविष्य बनाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। हर रविवार उस पहाड़ी पर जाकर हम क्या ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे भविष्य में काम आ जाए? बेकार का बकवास ही तो करते हैं। अब हम एक लम्हा भी अपने जिंदगी का बर्बाद नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या कहता है? किशन की कही बातें सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ था। रामू के क्या कहे उसके कुछ समझ नहीं आया था और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बचपन से उनकी दोस्ती जो थी उसको याद करके रामू बहुत ज्यादा रोने लगता है। रामू को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का दोस्त उसको ऐसे अपने से दूर रखे। ये उससे सहन नहीं किया जा रहा था, जिससे वो मन ही मन बहुत ही उदास रहने लगा। इसी तरह अपने बचपन के दोस्त को याद कर करके रामू बहुत रोता रहता था। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर किशन की शादी हो जाती है, लेकिन ये बात रामू को किसी दूसरे आदमी से पता चलती है, जिसको जानने के बाद वो और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका तो बचपन का यार था, उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने शादी भी कर ली, लेकिन अपने दोस्त को ही ये बात नहीं बताई थी। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी गुजरती रही। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन रामू के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इलाज करवाने पर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि रामू के पिता की तबीयत को ठीक होने के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, जितना पैसा रामू के पास नहीं था। रामू ने अपने ही परिवार के सारे लोगों को और दोस्तों को भी पैसा मांगकर देखा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सहायता की थी। जितने पैसे थे उन पैसों से तो उसके पिता का इलाज नहीं होता था, जिससे वो बहुत ही परेशान था। रामू के लिए अपने पिता का इलाज करवाना और उनकी जान बचाना बहुत ही ज्यादा मायने रखता था, जिससे उसने अपने बचपन के दोस्त किशन को याद किया और बिना देर किए रामू किशन के पास चला जाता है। यार किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च होगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था यार कि मैं क्या करूं। फिर तभी मुझे तेरी याद आ गई और मैं चला आ गया। अरे किशन, ये कौन है और तुझे ऐसे यार कहकर क्यों बुला रहा है? तेरे ऐसे भी दोस्त थे, लेकिन तूने तो हमसे कभी ये बात नहीं कही। अरे नहीं नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस बचपन में हम एक जगह पले बड़े थे ना, इसी बहाने को लेकर आज पैसे मांगने के लिए आ गया है। ये तो क्या कह रहा है किशन? दया करके मेरी सहायता कर यार, मेरे पिताजी की जान बच जाएगी। देखो रामू, दोबारा कभी मुझे ऐसे मेरे नाम से मत बुलाना, समझे? ये क्या यार व्यार लगा रखा है तुमने? अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो ना? और वैसे भी बचपन के रिश्ते की आड़ लेकर ऐसे पैसे मांगने के लिए तुम मुंह उठा के चले आ गए। तुम तो मेरे पास पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे कि तुमने मेरे पास अपने पैसे छिपा कर रखे हों।
मुझे माफ कर दे किशन, लेकिन अगर तू अभी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा तो ठीक है। जो पैसा मैंने तुझे दिया था कम से कम वो तो दे दे यार, जिससे मेरे पिताजी की जान बच जाएगी। क्या तूने इस आदमी के पास पैसे की सहायता ली? रामू की कही बातें सुनकर किशन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन ही अपने पास काम करने वाले कुछ लोगों को बुलाता है और धक्के मारकर रामू को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। ये सब देख रहे किशन के सारे दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगे। रामू बहुत ही रोने लगा और वहाँ से चला गया था। रामू वहाँ से शहर चला जाता है सहायता के लिए। होटल्स के पास, सिनेमा थिएटर्स के पास, बस स्टैंड्स में और रेलवे स्टेशन में भी लोगों से सहायता मांगने लगा, जिससे कुछ लोग उसकी सहायता करते हैं। उन्हीं पैसों से रामू अपने पिता के लिए दवाई खरीदता था। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और देखते ही देखते रामू के पिता की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इधर किशन के दोस्त जो उसके साथ रहते थे, सारे लोग उसका पैसा लेते हैं और कहते हैं कि दूसरे बिजनेस में उसका पैसा इस्तेमाल करेंगे और उसको ज्यादा फायदा देंगे, जिसकी वजह से वो अपने कामों में बहुत व्यस्त हो गया था। रामू ने भी अपना काम दोबारा से शुरू किया था। वो जंगल के पार अपने खेत में जाकर खेती किया करता था। एक दिन की बात है कि वो अपने खेत के लिए जा रहा था कि उसने देखा कि जंगल के रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बेहोश होकर गिरा हुआ था, जिसके पास वो चला जाता है और उसको उठाकर पानी पिलाता है। फिर उससे पूछता है कि वो इस जंगल के रास्ते में क्या कर रहा है। वो बूढ़ा अपनी सारी कहानी उसको सुनाता है। उसने कहा था कि वो अपने बेटे के पास सहायता के लिए गया था, लेकिन उसके बेटे ने उसकी हालचाल पूछना तो दूर की बात, उसको एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। ये सब बोलकर वो बूढ़ा बहुत ही उदास हो गया था, जिसको देखकर रामू को बहुत तरस आ जाता है और वो उस बूढ़े को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और उस बूढ़े आदमी को पेट भर के खाना खिलाता है। और जाते समय उस आदमी को रामू के पास जितना भी पैसा था वो सारा का सारा उस बूढ़े आदमी को दे देता है, जिसको लेकर वो बूढ़ा आदमी रामू को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहता है और अपने पास जो एक पोटली थी उसमें वो हाथ डालकर एक आम की गुठली निकालता है और उस गुठली को रामू को दे देता है। बेटा रामू, तुमने मुझे खाना खिलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है बेटा। और मुझे पैसे भी दे रहे हो। ये पैसा मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन हाँ बेटा, मेरे पास ये आम की गुठली है, इसको ले लो। ये आम का पेड़ मैंने अपने घर में लगाया था। बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे फल लगते हैं बेटा इसके। रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी ना, आम को मैंने खा लिया, लेकिन ये गुठली मेरे पास बच गई है। इस गुठली को तुम अपने खेत में जरूर गढ़ाना बेटा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर रामू भी दूसरे दिन अपने खेत के पास जाकर उस गुठली को जमीन के अंदर गाड़ देता है और उस पर पानी भी डालता है। फिर सारा काम खत्म करके शाम को घर वापस पहुँच जाता है। दूसरे रोज सुबह रोज की तरह अपने खेत के पास जाता है और जो वहाँ उसने देखा था वो सब देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ था और वो घर एक आम की तरह लग रहा था। और इतना ही नहीं, उस बड़े से आम के घर के सामने एक दरवाजा भी लगा हुआ था और तो और उसके तो खिड़कियां भी थी, जिसको देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और अंदर जाकर देखता है। अंदर जाते ही उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। अंदर जाने के बाद उसने एक कमरे को खोलकर देखा था, जिसमें नारियल की तरह लगने वाले बड़े बड़े से आम पड़े हुए थे। उनको देखकर एक आम अपने हाथ में उठा लेता है और उसको खाकर देखता है। रामू को तो उस आम का स्वाद बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। उस दिन शाम तक रामू ऐसे ही उसी आम के घर में रह गया था और फिर घर जाते समय कुछ आम लेकर चला गया था। दूसरे दिन आकर कुछ आम ले जाकर वो बाजार में बेचता है। लोग उसके आम खाकर सभी लोग यही कहते हैं कि ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसी तरह सारे बाजार में रामू के आमों की चर्चा होने लगी, जिससे लोग बहुत ज्यादा रामू के पास आते थे
और कहते थे कि उन लोगों को बहुत सारे आम चाहिए। रामू भी जितने भी आम उस कमरे से निकालता, उतनी ही ज्यादा आम उस कमरे से निकलकर आ रहे थे। वो सारे आम तो खत्म ही नहीं हो रहे थे, जिससे रामू को बहुत अच्छे फायदे मिलने लगे। वो बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया था और जो भी गरीब लोग उसके पास सहायता के लिए आते, वो उनकी पूरी सहायता करता था। एक दिन की बात है कि रामू घर पर बैठा हुआ था कि बाहर से किसी के बुलाने की उसको आवाज सुनाई देती है। रामू साहब, मैंने और मेरे पत्नी ने खाना खाए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। हो सके तो क्या हमारे लिए थोड़ा सा खाना देंगे?